Today in our class we will discuss about two topics in partnership, that is interest on capital and next is capital ratio. तो interest on capital, इसके बारे में आपने पहले भी बहुत से पॉइंट सीखे हुए हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तभी देना है जब इसके बारे में डीड में प्रोविजन हो, ठीक है। अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं। आज जो हम टॉपिक करेंगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कब चार्ज मानना होता है और कब एप्रोप्रिएशन मानना होता है। इसके लिए आप पेज नंबर 2.55 पर देख भी सकते हैं, एक बॉक्स बना हुआ है और वहां पर 3 केसेस हैं। केस 1 मैंने आपको अभी बताया कि डीड में अगर लिखा है तो ही इंटरेस्ट देना है, अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं देना, चाहे तो कितने ही प्रॉफिट क्यों ना। चलिए केस 2 पर आते हैं कि अगर प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मान लीजिए लॉस हो जाए तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, और अगर प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है तो अगर तो प्रॉफिट ज्यादा है, सफिशिएंट है, तो फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये केस आपने किए हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाए, यानी कि प्रॉफिट हो कम। प्रॉफिट जब सफिशिएंट नहीं है यानी कि इनएडिक्वेट हो प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब प्रॉफिट में से आपको फुल एंड फाइनल पूरा इंटरेस्ट देना ही देना है, तो इस केस में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बारे में क्वेश्चन में कहा होगा कि चार्ज मानो, या ये लाइन गिवन होगी कि इवन द फर्म इन्वॉल्व्स इनटू लॉस, चाहे तो फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, पूरा इंटरेस्ट हमने देना है। और अगर साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा, प्रॉफिट हमारे इनएडिक्वेट है, मेन है आज की ये सिचुएशन कि प्रॉफिट इनएडिक्वेट होने चाहिए तो ही हम इनका ट्रीटमेंट समझ पाएंगे। अगर साइलेंट है तो आपने अपने आप फर्म को लॉस में नहीं आने देना। इस केस में आपने जितना प्रॉफिट है उतनी एक्सटेंट तक का ही इंटरेस्ट देना है और यूज होगी कैपिटल रेशियो। चार्ज के केस में P&L, एप्रोप्रिएशन के केस में P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा और यहाँ पर उनके इंटरेस्ट की जो रेशियो आएगी वो यूज करनी। इलस्ट्रेशन 35 पर हम आते हैं। इलस्ट्रेशन 35 जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करने के 5 केसेस गिवन है हमें। ए और बी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2, कैपिटल है 2 लाख 1 लाख। केस 1 देखिए बहुत ज्यादा इजी है कि प्रॉफिट है हमारे 50,000 और डीड ही साइलेंट है, तो इंटरेस्ट नहीं देना हमने, जितना भी प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकंड केस वेरी इजी, डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट देना है लेकिन प्रॉफिट ही नहीं थे। लॉस के केस में कोई भी कंपनी अपने आप, कोई भी फर्म अपने आप इंटरेस्ट अपने पार्टनर्स को नहीं देगी, और क्योंकि लॉस है तो P&L एप्रोप्रिएशन बिल्कुल नहीं बनेगा, P&L अकाउंट बनेगा और उसमें पार्टनर्स अपने अपने लॉस को रेशियो में सफर करेंगे। केस 3 भी बहुत इजी है कि प्रॉफिट भी है और इंटरेस्ट देने के लिए भी कहा है, लेकिन प्रॉफिट एडिक्वेट है तो आसानी से हम प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर सकते हैं। इस केस में भी बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो मेन है हमारे इस इलस्ट्रेशन में केस नंबर 4 और केस नंबर 5। तो देखिए 35 इलस्ट्रेशन में केस 4 की बात कर रहे हैं हम। केस 4 में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी पार्टनर्स को 8% से देना है और प्रॉफिट भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट जो है हमारे कम है, ओनली 15,000 ही है प्रॉफिट, जो कि P&L से आते हैं 15,000 है। और अगर हम ए का और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो ए का इंटरेस्ट जो बनेगा वो है 16,000 और बी का इंटरेस्ट बन रहा है 8,000। तो यहाँ पर 24,000 का खर्चा हमको 15,000 के प्रॉफिट में से करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 24,000 मोर है और प्रॉफिट हमारे सफिशिएंट नहीं है, और केस 4 में और कुछ भी नहीं बोला, साइलेंट है, तो आपने फर्म को लॉस में अपने आप नहीं आने देना। जितना प्रॉफिट है उतनी ही एक्सटेंट तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ए और बी को। तो
जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट है कम और साइलेंट हो, तो हमेशा हमेशा एप्रोप्रिएशन वाली ही बात करनी है, एप्रोप्रिएशन ही मानना है। और इस केस में इनके इंटरेस्ट की जो अमाउंट है ये रेशो यूज होगी, दैट इज 2:1। तो 15,000 का 2/3 10,000 इसको मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो ए का इंटरेस्ट बन रहा था ज्यादा, पर ए को 16,000 इंटरेस्ट नहीं दे सकते, पर 10 तो दे सकते हैं। ना देने से कम इंटरेस्ट देना बेटर, और फर्म को लॉस भी नहीं हुआ और पार्टनर को कुछ एक्सटेंट तक का इंटरेस्ट भी मिल गया। ऐसे ही 15,000 का 1/3 आप करेंगे तो 5,000 बी को दे दिया जाए। तो इस तरीके से आपने दोनों साइड जो है टैली करनी है, फर्म को लॉस नहीं हुआ। केस नंबर 5 पर आते हैं। सेम सारी बातें हैं कि फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को 8% से देना है। ये हमने वर्किंग नोट में पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि एक्सपेंस का टोटल बन रहा है 24,000। फिर से प्रॉफिट है कम 15,000, बट हमारे लिए क्वेश्चन में एक लाइन लिख दी जिससे पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। हमें लिख दिया कि इवन इट इन्वॉल्व्स अ फर्म इन लॉस, कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है, चाहे तो फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। यानी आप 15,000 में से 15,000 इंटरेस्ट नहीं देंगे, जितना 24,000 का इंटरेस्ट बन रहा है वो पूरा इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए कंडीशन हो गई है। तो इस केस में जितना भी प्रॉफिट है आपने पूरे केस में हमने कम प्रॉफिट में से पूरा इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज 24,000, चाहे तो फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। क्योंकि हम कम प्रॉफिट में से ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा डिविजिबल लॉस, जो कि दोनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 3:2, उसमें ये 9,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको केस 5 में फर्म को लॉस में आने देना है, जबकि केस 4 में फर्म को लॉस में हमने नहीं आने दिया, वहां एप्रोप्रिएशन बनेगा और यहाँ चार्ज की बात है, इसलिए P&L बनेगा। नेक्स्ट हम पर आते हैं 36 इलस्ट्रेशन में भी हम देख लेते हैं क्या न्यू पॉइंट है। सब कुछ वही है जो अभी हमने केस 4 और 5 किया था, वही लास्ट वाले दोनों केस इसमें गिवन है। पहले केस में अगर डीड साइलेंट है और प्रॉफिट है कम, तो आपने P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और इनके जो इंटरेस्ट की रेशो निकलेगी, ए का 30,000 बी का 18,000 यानी 5:3, इसमें ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जबकि सेकेंड केस में बोल दिया कि चार्ज मानो, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और पूरा इंटरेस्ट पे करना है। 37 इलस्ट्रेशन में हमसे कोई अकाउंट नहीं पूछा, ओनली एंट्रीज पूछी हैं, और इस केस में भी प्रॉफिट है कम 1,10,000, जबकि इंटरेस्ट बन रहा है ज्यादा 1,44,000 EFG का, जो कि उनके करंट अकाउंट में जाएगा बिकॉज कैपिटल फिक्स्ड है। तो फर्स्ट एंट्री में हमने इंटरेस्ट करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, फिर इंटरेस्ट पूरा देना है तो चार्ज वाली बात है, इसलिए एंटायर अमाउंट P&L से चार्ज किया। और क्योंकि हमारे प्रॉफिट अब जो बचे हैं, अब लॉस बचेगा बिकॉज हम कम प्रॉफिट में से ज्यादा एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो वो लॉस पार्टनर्स अपनी रेशो में सफर करेंगे। नेक्स्ट हम 38 में आते हैं। जय एंड विजय, फिर से वही सिचुएशन है, प्रॉफिट है कम 7,800 और इनका इंटरेस्ट पहले हम हर सम में वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, जो कि जय का बनता है 7,200, विजय का 4,500, 11,700 विच इज मोर देन आवर प्रॉफिट। तो देखते हैं सम में क्या कहा हुआ है। सम में कुछ भी नहीं लिखा, साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब साइलेंट हो तो आपने अपने आप इसको फर्म को लॉस में नहीं आने देना। सिंपली इस केस में भी केस 4 की तरह P&L एप्रोप्रिएशन ही बनेगा और उनके इंटरेस्ट की रेशो जो कि 8:5 आएगी वो यूज करनी। 39 देखते हैं। 3 केसेस हैं, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो क्या, प्रॉफिट कम है तो क्या, और अगर लॉस है तो क्या। और बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो 39 इलस्ट्रेशन का मेनली है फर्स्ट केस, प्रॉफिट हमारे 80,000 है और क्वेश्चन में देखते हैं कि चार्ज वाली बात है या एप्रोप्रिएशन। आप अंडरलाइन कर लेना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को देना है 6% और हर केस में इसको चार्ज मानना है, यानी हमेशा फुल एंड फाइनल इंटरेस्ट जो है पे करना ही करना है।
और जब चार्ज वाली बात हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना हो, तो हमने P&L अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट कम हो या फिर प्रॉफिट ज्यादा हो। तो हमारे इस केस में प्रॉफिट काफी ज्यादा है 80,000, और अगर हम इन दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो 36,000 आया। तो हम इजीली इसमें से ये पे कर सकते हैं, प्रॉफिट इनफ है। तो यहाँ पर हमारे जो प्रॉफिट है वो बचेंगे 44,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जब भी प्रॉफिट बचेंगे तो उसको P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके वहां डिस्ट्रीब्यूट करना है। केस सेकंड में प्रॉफिट बहुत कम थे 20,000, लेकिन हमें चार्ज हर केस में मानना है, तो फिर से P&L अकाउंट बनेगा और हम ज्यादा का इंटरेस्ट पे कर देंगे। थर्ड केस में लॉस था, इसमें भी हम पूरा ही इंटरेस्ट पे करेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 40 पर आते हैं। शिखा और फातिमा पार्टनर्स हैं। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, और यहाँ पर लिखा है कि फर्म को चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो अभी हमने सीखा जब ये लाइन लिख दी जाती है तो P&L अकाउंट बनता है, बट हमसे P&L एप्रोप्रिएशन क्यों पूछा है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना एक बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रॉफिट गिवन थे क्वेश्चन में 63,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो शिखा का आएगा 36 और फातिमा का आ रहा है 48,000, जो कि उनके करंट में गया। ठीक है, पूरा पूरा इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं बिकॉज हमें क्लियरली लिख दिया कि चार्ज मानो। तो यहाँ पर हम कम प्रॉफिट में से ज्यादा का खर्चा पे कर रहे हैं, तो 21,000 का लॉस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब एक इनकम भी है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स गिवन है, और क्योंकि पीरियड या ड्यूरेशन मेंशन नहीं है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कभी भी P&L में नहीं लेना, ये हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगी एज एन इनकम। तो अभी अभी P&L से लॉस आया था 21,000 और इधर इनकम भी हो गई, तो हमारा लॉस हो जाएगा कम, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आज का लास्ट सम पर हम आते हैं, इलस्ट्रेशन 41। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर नहीं, कैपिटल रेशियो पर बेस्ड है, यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज है। इलस्ट्रेशन 41, और आपको भी आज जो इलस्ट्रेशंस हैं वो 35 से 41 इलस्ट्रेशंस अच्छे से रिवाइज करनी। तो इलस्ट्रेशन 41 में अब हमारा एक नया थोड़ा सा पॉइंट है कैपिटल रेशियो के रिगार्डिंग। इसको हम इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो फर्म में देखिए 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर सी है। इनकी कैपिटल में चेंजेस हुए हैं। अगर पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है तो उसको एडिशनल कैपिटल कहेंगे, और विड्रॉन करता है, निकाल लेता है, तो वो कैपिटल विड्रॉन माना जाएगा, जो कि ड्रॉइंग से अलग होती है। ए पार्टनर ने 50,000 होल ईयर में कंट्रीब्यूट किए हैं, तो 50,000 की कैपिटल उसके पूरा साल चलती रही है। ठीक है, एंटायर जितने भी हमारे 12 मंथ्स थे, तो अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट निकाला है। यहाँ पर 6 लाख आएगा, ये हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करनी है, कैपिटल रेशियो। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है, आप नीचे अंडरलाइन कर लेना। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। इसलिए कैपिटल रेशियो को हम इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, बिकॉज इनकी कैपिटल में चेंजेस हुआ है। ठीक है, ए में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन बी और सी में चेंजेस हुए हैं। तो देखिए बी का क्या हुआ, बी ने 40,000 फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए, तो ये कब तक चले, मेन वही यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितनी कैपिटल कितने मंथ्स चली है, उतने ही मंथ से उसको इंटू करना है। बी की कैपिटल 40,000 थी, पर उसने 4 महीने बाद एट द एंड ऑफ 4 मंथ इसको इंक्रीज कर दिया है 46,000 तक। ठीक है, तो 40,000 कोई पूछे कितने मंथ्स चली, 4 मंथ्स चली, उसके बाद कैपिटल कितनी है, 46,000 हो गई है। ठीक है, यहाँ 6,000 नहीं लिखना, कितनी कैपिटल अब हो गई है चेंज के बाद, वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हम कितने मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक अगला चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बी ने अपनी कैपिटल को 4 महीने बाद बढ़ाया है और 9 मंथ के बाद 16,000 रिड्यूस भी किया है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर 9 मंथ्स तक आप कैलकुलेट कर लेना, 5 ही मंथ्स बनेंगे बिकॉज 4 मंथ्स हमारे हो चुके हैं। उसके बाद जब उसने 16,000 निकाल लिए हैं, तो अब कैपिटल 30,000 है।
क्योंकि एक साल में 12 ही महीने होते हैं, ना कभी इसका टोटल 13 आएगा ना कभी 11 आएगा। तो रिमेनिंग जब उसने विड्रॉ कर लिया है, विड्रॉन के कैपिटल केस में कैपिटल रिड्यूस करनी है और एडिशनल कैपिटल जो है इसमें ऐड करनी है, तो यहाँ पर 3 मंथ्स आएगा। तो यहाँ पर जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, जैसे 1,60,000, ऐसे यहाँ पर करेंगे 2,30,000, और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये है हमारा 4,90,000। तो इन सब का टोटल जो है ये बाहर लिखा जाएगा 4,80,000। तो ये हमारा बी के लिए प्रोडक्ट है। ऐसे ही सी की कैपिटल भी चेंज हुई है, उसने पहले तो 80,000 इंट्रोड्यूस करी, लेकिन 5 मंथ के एंड में यानी 5 महीने बाद कुछ चेंज किया है। तो वो क्या चेंज है वो हम बाद में देखेंगे। पहले इतनी कैपिटल कितने मंथ्स चली, 5 मंथ्स चली, तो 80,000 इंटू 5 प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 4 लाख। अब हम आते हैं चेंज पर कि इंट्रोड्यूस किया या विड्रॉन। सी ने 20,000 विड्रॉ किए हैं, तो 80 में से 20 निकल गए, अब उसकी कैपिटल 60,000, रिमेनिंग 7 मंथ्स चली, क्योंकि हर केस में मंथ्स 12, 12 और 12 ही रहेंगे। तो 60,000 इंटू 7 4,20,000, इन दोनों को ऐड करके प्रोडक्ट आएगा 8,20,000। ये जो हमने ए बी सी तीनों के प्रोडक्ट निकाले हैं, इनकी हमको करनी है रेशो, जो कि आएगी 30:24:41। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है 23,750, इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस या इनकम नहीं है, पर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ना तो हम उनकी कैपिटल जो ओरिजिनल थी वो लेंगे और ना ही इक्वल रेशो लेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी इनके प्रोडक्ट निकाल के उसकी जो ये अभी रेशो आई है, तो हमने ए को कैसे देना है 23750, ये जो प्रॉफिट है इसका 30 अपॉन इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो वो आएगा 95। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी पार्टनर्स को उनका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। थैंक यू।